हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी गई है जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 से इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ये ऑप्शन दी गई थी कि वह एग्जिस्टिंग रेट से भी इनकम टैक्स पे कर सकता है या फिर न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकता है। यदि वो एग्जिस्टिंग रेट चूज़ करता है तो उस केस में वो डिडक्शंस और एग्जम्पशन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत क्लेम कर सकता है। लेकिन यदि वो नए टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना चाहता है तो वह इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत डिडक्शंस और एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकता था। अब गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशन अलाउ की हैं यदि व्यक्ति नया टैक्स रेट ऑप्ट करेगा। फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन जो कि सीबीडीटी ने जारी किया है जिसके द्वारा के इनकम टैक्स 30 अमेंडमेंट रूल 2020 नोटिफाई किए गए हैं विद फैक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021। फ्रेंड्स, रूल 2BB में अमेंडमेंट की है और नया सब रूल इंसर्ट किया गया है, सब रूल 3, जो कि यह कहता है कि यदि कोई एम्प्लॉई नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे करेगा यानी कि सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत है तो उस केस में इस रूल 2BB के अंतर्गत जो अलावेंस दिए गए हैं सब रूल 1 के अंतर्गत क्लोज ए से लेकर सी तक वह क्लेम कर सकता है। इसके अलावा सब रूल 2 के अंतर्गत सीरियल नंबर 11 में जो अलावेंस दिए गए हैं वो क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, यह है रूल 2BB इनकम टैक्स रूल, जहाँ पे कि यदि व्यक्ति नई टैक्स की स्कीम को ऑप्ट करेगा तो उस केस में सब रूल 1 के अंतर्गत क्लोज ए से लेकर सी तक के अलावेंसेस वो क्लेम कर सकता है। यानी कि एनी अलावेंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र, यानी कि यदि मान लीजिए एम्प्लॉई का ट्रांसफ़र होता है या वो टूर पे जाता है उसके लिए वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस या कॉस्ट इनकर करता है वह अलाउंसेस वो क्लेम कर सकता है। दूसरा अलाउंस जो क्लेम कर सकता है एनी अलाउंस वेदर ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, यानी कि नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी की एब्सेंस की वजह से यदि उसी को अलाउंस पे किए जाते हैं टूर के लिए या फिर जर्नी के लिए तो वह अलाउंस भी वो क्लेम कर सकता है। इसके अलावा एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्वीनियंस इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ऑफिशियल ड्यूटीज़ करने के लिए उसे जो अलाउंस दिया जाएगा उसका एक्सपेंडिचर भी वो क्लेम कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट फ्री कन्वीनियंस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, लेकिन इस केस में एम्प्लॉयर फ्री कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई और अलाउंस क्लेम नहीं किया जा सकता जैसा कि यहाँ पे क्लोज D, E और F में दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि एम्प्लॉई नई टैक्स की स्कीम को ऑप्ट करेगा तो यहाँ पे सब रूल 2 के अंतर्गत जो पॉइंट नंबर 11 दिया गया है उसका अलाउंस भी क्लेम किया जा सकता है और सेक्शन 10 के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलेगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज़ ब्लाइंड और डीफ और डम्ब और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड with disability of lower extremities to meet his expenditure for the purpose of commuting between the place of his residence and the place of his duty। इस केस में फ्रेंड्स 3200 रुपीज़ पर मंथ का अलाउंस दिया जाता है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के अंतर्गत एग्जम्प्ट रहेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स रूल 3 सब रूल 7 क्लोज 3 में भी अमेंडमेंट की गई है और नीचे दी गई प्रोविज़न इंसर्ट कर दी गई है, यानी कि यदि कोई एम्प्लॉय नई स्कीम के अंतर्गत इनकम टैक्स पे करेगा सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत तो उस केस में जो फर्स्ट प्रोविज़ो के अंतर्गत एग्जम्पशन दी गई है फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज यदि एम्प्लॉयर के द्वारा पेड वोचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को तो उस केस में ये प्रोविज़न उस एम्प्लॉय के लिए अप्लाई नहीं होगी जो कि नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे करेगा 115 BAC के अंतर्गत। फ्रेंड्स, ये है रूल 3 सब रूल 7 क्लोज 3 जो कि यह कहता है कि यदि फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइड की जाती हैं वर्किंग आवर के दौरान जहाँ पे कि एम्प्लॉयर पेड वोचर देता है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं और वैल्यू 50 रुपीज़ पर मील तक रहती है तो उस केस में ये वैल्यूएशन में ऐड नहीं किए जाते हैं जब परक्यूज इसकी वैल्यू निकाली जाती है टैक्स पर्पज़ से। लेकिन यदि अब
उस एम्प्लॉई को ये प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि 115 BAC के अंतर्गत टैक्स पे करेगा। तो उस केस में जो फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं एम्प्लॉयर के द्वारा पेड वोचर के द्वारा, वो उस वैल्यूएशन में ऐड करने होंगे और उसके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो पे करना होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले CBIC के द्वारा सर्कुलर जारी करके बताया गया था कि यदि एम्प्लॉई की कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में वह अपने एम्प्लॉयर को यह ऑप्शन दे सकता है कि क्या वो नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे करेगा या ओल्ड स्कीम के लिए। यह इंटीमेशन वो हर साल देगा और जैसे ही यह इंटीमेशन रिसीव हो जाता है डिडक्टर को, वह उसके अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट करेगा। यदि एम्प्लॉई नई स्कीम ऑप्ट करता है तो नई स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स करेगा डिडक्ट, और यदि वो ओल्ड स्कीम ऑप्ट करता है तो ओल्ड स्कीम के अंतर्गत टैक्स डिडक्ट करेगा। यदि एम्प्लॉई के द्वारा कोई इंटीमेशन नहीं दिया जाता है तो एम्प्लॉयर के द्वारा TDS ओल्ड स्कीम के अंतर्गत ही काटा जाएगा। फ्रेंड्स, यदि एम्प्लॉई एक बार इंटीमेशन दे देगा कि किस स्कीम को वो ऑप्ट कर रहा है तो उसके बाद वह उस इंटीमेशन को चेंज नहीं कर सकता है ड्यूरिंग द ईयर। फ्रेंड्स, ये जो इंटीमेशन दिया गया है TDS काटने के लिए एम्प्लॉई के द्वारा, उसे फाइनल ऑप्शन नहीं माना जा सकता कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेगा उस वक्त वो डिफरेंट स्कीम भी ऑप्ट कर सकता है। यानी कि यदि वो चाहे तो ओल्ड स्कीम के अंतर्गत भी टैक्स पे कर सकता है जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेगा। लेकिन यदि किसी एम्प्लॉई की बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है तो उस केस में जब वो रिटर्न फाइल करेगा उसमें यदि वो नई स्कीम को ऑप्ट कर लेता है तो उस केस में उसे आने वाले सालों के लिए भी नई स्कीम के अंतर्गत ही टैक्स पे करना है। इस प्रकार यदि किसी एम्प्लॉई की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है और वो नई स्कीम को ऑप्ट करता है तो आने वाले सालों के लिए उसे अपने एम्प्लॉयर को बताना है कि वो नई स्कीम के अंतर्गत ही टैक्स पे कर रहा है और उस ऑप्शन के अंतर्गत ही उसका TDS एम्प्लॉयर के द्वारा काटा जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 से सैलरी पर TDS काटने के लिए देखा जाएगा कि क्या एम्प्लॉई की बिजनेस इनकम है। यदि नहीं तो वह कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है TDS के लिए, ओल्ड स्कीम के अंतर्गत या नई स्कीम के अंतर्गत है। जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है उसे वो चेंज कर सकता है जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहा है, और ऑप्शन हर साल चेंज की जा सकती है। लेकिन यदि एम्प्लॉई की बिजनेस इनकम है और वो एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा कि वो नई स्कीम के अंतर्गत TDS कटवाएगा तो उस केस में इस ऑप्शन को वो अगले सालों के लिए भी चेंज नहीं कर सकता। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब 31 जुलाई 2020 तक रिटर्न फाइल की जा सकती है फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए। या फिर यदि व्यक्ति ने रिटर्न फाइल कर दी थी और वो रिवाइज़ करना चाहता है तो उस केस में भी वो फाइनेंशियल 18-19 की रिटर्न 31 जुलाई 2020 तक रिवाइज़ कर सकता है। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब टैक्स पेयर 30 नवंबर 2020 तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि टैक्स ऑडिट का केस है तो उस केस में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2020 तक ली जा सकती है। इसके लिए भी डेट को एक्सटेंड किया गया है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे करने की डेट को एक्सटेंड किया गया है। यानी कि जिन टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए तक है वे अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स 30 नवंबर 2020 तक पे कर सकते हैं। इस केस में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में डेट एक्सटेंड नहीं की गई है, और यदि व्यक्ति डिले से सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेगा तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब टैक्स पेयर 31 जुलाई 2020 तक फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है और डिडक्शन क्लेम कर सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स, 80C के अंतर्गत LIC, PPF, NSC की डिडक्शन मिलती है, 80D के अंतर्गत मेडिक्लेम की, 80G के अंतर्गत डोनेशन एक्स्ट्रा की। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को कैपिटल गेन हुआ है फाइनेंशियल 19-20 में तो वह इन्वेस्टमेंट करके अपने कैपिटल गेन को बचा सकता है। सेक्शन 54 से 54G के अंदर प्रोविज़न दी गई है। अब वह यह इन्वेस्टमेंट 30 सितंबर 2020 तक कर सकता है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल 19-20 के फोर्थ क्वार्टर यानी कि जनवरी 20 से मार्च 20 के लिए TDS स्टेटमेंट को फाइल करने की डेट को भी एक्सटेंड किया गया है। अब डेट 31 जुलाई 2020 की गई है। फ्रेंड्स,
टीसीएस स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए भी टाइम को एक्सटेंड किया गया। फोर्थ क्वार्टर के लिए जनवरी 20 से मार्च 2020 के लिए अब व्यक्ति टीसीएस स्टेटमेंट 31 जुलाई 2020 तक फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि किसी एम्प्लॉई का टीडीएस कटा है तो उसे टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है फॉर्म नंबर 16 में। फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट सैलरी का फॉर्म नंबर 16 इशू किया जा सकता है 15 अगस्त 2020 तक। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो उसके लिए भी डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दी गई है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट के लिए टीडीएस के रेट रिड्यूस किए थे। यदि रेजिडेंट को पेमेंट की जाती है 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के पीरियड के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड, एक्स्ट्रा के केस में टीडीएस के 10% से रिड्यूस करके 7.5% कर दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर के केस में 1% से 0.75%, इंश्योरेंस केस में 5% से 3.75%, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर पा रहे हैं। इसी प्रकार टीसीएस के रेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस किए थे 5% से 3.75% टेंडर लीव्स की सेल पे। इसी प्रकार स्क्रैप, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और सेल ऑफ मोटर व्हीकल के केस में। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।